हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की बीइंग आईएएस डायरेक्टर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास एपिसोड में। और ये एपिसोड उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। आज मैं और मुदस्सिर सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ स्कूलमेट क्लासेस में। स्कूलमेट क्लासेस बीइंग आईएएस का एक पार्ट है जो कि जूनियर सेक्शन में जिस तरीके से कॉम्पिटिशन हमारा सीनियर्स के लिए है, यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी हम लोग जो कराते हैं या बीपीएससी में डीएसपी और एसडीएम की तैयारी कराते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने जूनियर सेक्शन के लिए भी प्लान किया है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं और वही सेम चीज़ अगर उनको कोचिंग में कराया जा रहा है तो फिर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट का तो कोई पार्ट ही नहीं है। अगर बच्चों को डेवलप करना है तो कुछ हट के कराना पड़ेगा, और वो हट के कैसे होगा? वो तभी होगा जब बच्चे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और बच्चों का कॉम्पिटिटिव होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके लाइफ में आगे। अगर आपका बच्चा कोई नीट करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, क्या आप उसको 12th क्लास के बाद इस तरीके से अप्रोच दिला सकते हैं जो अगर उसको बचपन से दिलाया जाए वो बेटर होगा, या बाद में? अगर किसी बच्चे को खाना बनाना है, वो खाना तभी अच्छा बना सकता है जब उसके साथ प्रैक्टिस होगा। ये प्रैक्टिस स्कूलमेट क्लासेस के अंदर बीइंग आईएएस का जो पार्ट है, उसी बीइंग आईएएस के तहत में हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें क्लास 5th से लेके और क्लास 10 तक के बच्चों को डेवलप कर रहे हैं। क्लास 5th हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नवोदय में जाना चाहते हैं, एएमयू, बीएचयू, जामिया में जाना चाहते हैं, नवोदय, नेत्राहाट और सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वो एक बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा क्योंकि 6 में वहाँ पे एडमिशन होते हैं। इसके अलावा 9th और 11th क्लास में भी एडमिशन होते हैं जो कि लैटरल होते हैं नवोदय में। बाकी और जगह पे डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जिसमें एएमयू, बीएचयू, जामिया सबसे टॉप लेवल पे है क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। और नवोदय, नेत्राहाट और सैनिक स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तर्ज पे हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किया है और ये फाइंड आउट किया है कि किस तरीके से बच्चों को डेवलप करने पे बच्चों को हेल्प होगा और बच्चे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बच्चों का कॉम्पिटिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बाद में समझ में आएगा। पेरेंट्स एक ही चीज, सेम चीज को पढ़ाने के लिए 2 बार खर्च कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मल एकेडमिक सेक्शन जो होते हैं वो क्लास 6 से 10 क्लास या फिर 1 से लेकर 10 क्लास तक अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए कोचिंग में अगर सेम चीज हो रहा है तो फिर कोई अलग नहीं हुआ। तो कंपटीशन बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज मैं और मुदस्सिर सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं स्कूलमेट क्लासेस में, हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को डेवलप करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैथ्स में बच्चों को किस तरीके से और डेवलप किया जा सकता है? सर, जैसे आपने कहा कि बच्चों को शुरू से ही हम लोग कंपटीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इस साल तो हम लोग शुरू कर ही रहे हैं। और पिछले साल जो आपने बताया कि ओएमआर शीट पर हम लोग आंसर सारे बच्चों का फिल करवा रहे थे, तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे चलकर पहली बार ओएमआर शीट देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको बचपन से सिखाया नहीं जाता है। तो पिछली बार यहाँ पर हम लोगों ने ओएमआर शीट पे आंसर्स लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्लास 6 से लेकर 10 तक, तो इसका पूरा फायदा उनको हो सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोला ओएमआर शीट्स। हुआ क्या कि जब हम रिसर्च मोड में रहते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस हम लोग रिसर्च मोड में बच्चों के साथ करते हैं। पिछले साल जनवरी जो सेशन गया है उसमें जनवरी और फरवरी में हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ओएमआर शीट्स पे बच्चों का परफॉर्म कराया, आंसर परफॉर्म कराया, ताकि उन बच्चों को आदत रहे, उनके क्वेश्चंस ना छूटे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो कर सके। हालांकि हमारा मकसद यही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके। देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी गलतियां होती हैं। क्यों गलतियां होती है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। प्रैक्टिस अगर होगी तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो बेटर ये है, मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सिस्टम को समझें और हमारे पास बच्चों को भेजने की कोशिश करें और हमारे सिस्टम में देखें कि हम किस तरीके से ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये पेरेंट्स के लिए बन रहा है और उन बच्चों के लिए बन रहा है जो इंटरेस्टेड हैं। तो सर जो है आज इस बार हम लोग वैदिक मैथ्स भी सर जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे सिस्टम में। और जैसे सर आपने बताया कि मैथ्स में कैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए जैसे स्कूल में उन्होंने एक्सरसाइज पढ़ा दिया और उसके जो थोड़े से 20-25 क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, वो बच्चे कर लिए, तो उनके पास बस वही क्वेश्चन पहुंचा। वैदिक मैथ्स का फायदा क्या होगा? वैदिक मैथ्स का सर ये फायदा है, जैसे हम सबको पता है कि वैदिक मैथ्स एक ट्रेडिशनल मेथड से अलग मेथड है, जिसमें टोटल करीब 16 फॉर्मूले और 13 सब फॉर्मूले हैं, जिसके जरिए हम लोग जो ज्योमेट्री के, अलजेब्रा के और ये सारे क्वेश्चन होते हैं वो तुरंत, मतलब या तो मेंटली भी आदमी कर लेता है और वन लाइन आंसर निकाल लेता है। वैदिक मैथ्स को कुछ समझ के बताया ताकि हमारे पेरेंट्स को भी समझ में आ जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल दिखाया तो मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे वीडियो पे बने रहें और इसमें हम वैदिक मैथ्स के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करके आपको बताएंगे। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें जो 8 क्लास, 7 क्लास, 6 क्लास में दिए हुए हैं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट है, वो भी हमारे यहाँ पे कराया जाता है। और वो कराने का फायदा क्या होगा? बच्चे के अंदर डेवलपमेंट और उनका मेंटल लेवल स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। हम कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर।
चले सर क्लासरूम जी में? बिल्कुल बिल्कुल। आइए चलते हैं क्लासरूम में। चुके हैं अपने क्लासरूम में और मैं यहाँ पे अपने मुदस्सिर सर के साथ आ गया हूँ। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वैदिक मैथ्स एक बच्चे की कैलकुलेशन में हेल्प करेगा और वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है उस बच्चे का कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा कि वो बच्चा अपने आप को बहुत बेहतर समझने भी लगेगा और बहुत बेहतर परफॉर्म भी करेगा। तो आइए सीखते हैं कि कैसे ये कुछ ही क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुदस्सिर सर से जो कि वैदिक मैथ्स बताएंगे। सर प्लीज बताइए। जैसे सर आपने कहा तो अक्सर बच्चों में ये मैथ्स फोबिया होता है, मैथ्स को लेकर वो एकदम टेंशन में रहते हैं, तो वो वैदिक मैथ्स सीख करके कैसे अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना का मतलब है कि बच्चे जो है वो मैथ्स से डरते हैं। जी बिल्कुल। तो डर को कैसे कंट्रोल किया, डर को कैसे हम लोग वैदिक पेरेंट्स ध्यान देंगे कि बच्चे जो है वो मैथ्स से डर कैसे खत्म हो सकता है, ये है उन बच्चों के लिए। सर जैसे ये ट्रेडिशनल मेथड है जी, तो और बच्चे तो ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन वो कैसे फास्ट वे में कर पाएंगे उसको, कि जैसे ये एक क्वेश्चन है 47 into 99, तो और बच्चे तो इस तरह ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके। लेकिन हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, 47 में से एक जैसे लेस करेंगे 46 आ जाएगा। हाँ। और 9 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला, 9 में से माइनस करेंगे इसको ये वाला, तो वन लाइन में जब आंसर आ सकता है तो क्यों हम ये वाले पुराने ट्रेडिशनल मेथड पे जाएं। बिल्कुल। फिर मतलब क्या है कि सर का कहना यह है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें बच्चे के कैलकुलेशन में कौन पेन और कॉपी की जरूरत पड़ रही है, जी यहाँ पे पेन और कॉपी की जरूरत जी, और नहीं वन पड़ेगी। लाइन में आंसर आ जा रहा है। बिल्कुल। टाइम जो हमारा बच रहा है वो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगा सकते जी। हैं। वैसे ही और देखेंगे हम लोग कि ये 45 का स्क्वायर है, तो कोई भी नंबर के लास्ट में जब 5 हो उसका हमें स्क्वायर करना हो तो हम ऐसे बनाने की जगह ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, 4 के बाद जस्ट जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया, और 5 का स्क्वायर तो 25, तो वन लाइन में बच्चे तो ये मेंटली भी कर सकते बहुत हैं। अच्छे से कर सकते हैं, वेरी गुड। वैसे ये 11 का मल्टीप्लाई अगर 54 से करना है तो अब तक तो सारे स्कूल में हर जगह ये होता चला रहा है, तो हम लोग वैसे नहीं करके इसको 5 को उठा करके डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इस 4 को उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ये 9 कहाँ से आया, 5 में प्लस 4 किया ये दोनों को, तो ये 9 आ गया, तो वन लाइन में आंसर आ गया। मतलब बहुत ही, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी को ये लगे कि यार ये तो बहुत इजी लग रहा है या ये बहुत टफ लग रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि ये टफ है। ये बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक हो ये जाएगा। बिल्कुल मेंटली बच्चे कर तो सकते आप ये प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? आप हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमारे क्लास में इसका कैसे फायदा होगा? बिल्कुल, हम ये चीज को सिखा करके काफी सारा क्वेश्चन जो इस पर एप्लीकेबल है वो हम बच्चों को डिलीवर करेंगे, जिससे वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके ये पेन उठाने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेरेंट्स, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 1 साल में आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स समझ सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे मुदस्सिर सर के साथ, स्कूलमेट क्लासेस के साथ, जो कि बीइंग आईएएस का एक पार्ट है। और बीइंग आईएएस का पार्ट होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और जो भी बच्चे यहाँ से अच्छा करके जाएंगे उनके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा उपहार भी रखे हुए हैं। तो मैं थैंक्स कहूंगा अपने मुदस्सिर सर को, जिन्होंने बहुत अच्छा से ये एक्सप्लेन किया है।